So, good morning, teachers, good morning, students, and good morning, every viewers. Welcome again, all of you, in our channel that is Inception Ekaram. So, myself, Manish Kumar. Today, I am here once again in our special episode of Manishe Vichar that we have started earlier in the initial phase of this channel. तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंसेप्शन एकारम में मनीषी विचार या फिर हमने कहें ज्ञानवाणी जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। जब ये चैनल स्टार्ट किया तो उसी ही समय आपको ज्ञानवाणी के माध्यम से मैं समय समय पे आपको अपने विचारों से अवगत कराता था। उसी कड़ी में एक बार फिर से काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी के सामने वापस आया हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है, पुनः स्वागत है, हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार। तो ये कहानी आज की कहानी आज का मनीषी विचार आज की ज्ञानवाणी में हम शुरुआत करेंगे उस दिन से जिस दिन एक रोते हुए छोटे बच्चे को उसके माँ बाप एक अनजान एक टीचर के पास छोड़ के आ जाते हैं और बच्चा मन मन में सोचता रहता है अपने पेरेंट्स के बारे में कि कितने बुरे हैं, ये देखो हमें छोड़ के यहाँ पे चले जा रहे हैं। और वहाँ से शुरू होती है हमारी ज़िंदगी की एक नई कहानी और वो एक ऐसी कहानी चली जाती है जो कि उस टीचर को एक नए माँ बाप हमें उस टीचर के रूप में मिल जाते हैं जो हमें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मारने पीटने का हक रखते हैं, माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दुलार करने का हक रखते हैं, माँ बाप से भी ज़्यादा हमारी केयर करते हैं और उन पे हम भी पूरी तरह से विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं। और हर एक इंसान इस फेज से गुज़रता है और इसी शख्स को बोलते हैं ज़िंदगी में हम शिक्षक। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे शिक्षक रहे हैं। खुद मेरे फादर साहब एक शिक्षक हैं और उसके अलावा हर बच्चे की माँ उसकी एक यूनिक एक अपने आप में एक अनोखी अध्यापक अनोखी शिक्षक होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो ये सारे शिक्षक कोई भी हो सकते हैं, ये सारे शिक्षक आपसे छोटे भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार एनीवन कोई भी शिक्षक हो सकता है आपका जो आपको कुछ भी सिखाए। बट लेकिन लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात ये है कि कौन से शिक्षक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक सभी ही महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन लेकिन वो शिक्षक जिनके साथ जिनके ऊपर आपके माँ बाप आप लोग अपने भविष्य को रखते हो, जिनके पास आप ये सोच के पढ़ते हो कि हमें पढ़ाएंगे और ये हमें उस लायक बनाएंगे कि हम इस दुनिया में हर चीज़ वो पा सके जिसको हम डिजर्व करते हैं। तो बेटा जी आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कुछ प्यारे छात्रों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो कुछ ऐसा है कि उन बच्चों को शिक्षक दिवस पे कुछ परफॉर्म करना था। दे वांट सम कंटेंट। तो बहुत कुछ खास नहीं है, नॉर्मल बातें बता रहा हूँ मैं। और दे वांट टू नो हाउ टू perform a speech, how to perform, how to tell something about the Teachers Day celebration, how to tell about the how to congratulate all the teachers on this auspicious occasion. However, on this Teachers Day there is Sunday, so maybe the Teachers Day celebration will be will be on Saturday hopefully. तो बेटा जी सभी छात्रों को एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं। और आपको शिक्षक का जीवन में जो महत्व है वो बताने लायक नहीं है, मैं नहीं बता सकता। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, आपकी ज़िंदगी में उससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन बस यहाँ यही बताना चाहूँगा बेटा जी, शिक्षक जो होते हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको आपने हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बहुत शक्तिशाली चीज़ होते हैं शिक्षक। शिक्षक दिवस जिनकी याद में मनाया जाता है उनके शब्द थे कि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, एक शिक्षक एक देश को बनाता है, एक देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो एक शिक्षक है। हर चीज हर इंसान
हर एक अच्छा एम्प्लॉय, हर एक अच्छा एथलीट, हर एक अच्छा एनी फील्ड, कोई किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी टीचर से ही सीख के आया होता है। तो टीचर अपने आप में एक राष्ट्र निर्माण करने वाला शब्द है। Also, I am very proud on myself because I am also a teacher। और हो सकता है हम भी भविष्य में और ज़्यादा अच्छा कुछ करें, और आप लोगों से भी हम यही चाहते हैं कि आप लोग अगर हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो अच्छी बातों को ज़रूर आप उनको फ़ॉलो करें और उन पे भरोसा रखें। तो बेटा जी, इसकी जो हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, वो जो 1962 में राष्ट्रपति बने, तो उनके बहुत सारे साथियों ने, दोस्तों ने, उनके विद्यार्थियों ने, उनके स्टूडेंट्स ने मिलके उनसे आह्वान किया था कि सर, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, हम आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। तो क्योंकि राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी आम इंसान नहीं थे, वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक का जन्मदिन मनाना अगर मनाओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और उन्होंने कहा, आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना के इस दिन को देश के हर एक शिक्षक को समर्पित कर देना। और यही दिखाता है कि वो कितने बड़े विद्वान थे। यही उनकी एक विद्वान होने की जो कह सकते हैं पहचान है, वो यहाँ से हो सकती है। तो इसकी शुरुआत कहीं न कहीं यहाँ से हुई थी। अब थोड़ा-सा हम डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली की एक जीवन परिचय, जिसको हम बोलते हैं हिंदी, जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं हिंदी इस विषय में, जीवन परिचय क्या है उसमें पढ़ते हैं। बेटा, जिस डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जो जन्म हुआ था, वो 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, उसके गाँव में हुआ था, तिरुमनी, उस गाँव में हुआ था तिरुमनी में। इनके जो फादर साहब थे, वो थे सर्वपल्ली वीरास्वामी, उनका नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। दैट इज़ द वर्ड सर्वपल्ली। जो सर्वपल्ली शब्द है, वो राधाकृष्णन जी को उनके पेरेंट्स से मिला है। इनकी जो पत्नी थी, इनकी आपको बता देता हूँ मैं, इनकी जो शादी है वो 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इनकी दूर की कोई चचेरी बहन थी, जिनका नाम था शिवाकुम। शिवाकुम से इनकी शादी हो गई थी 16 वर्ष की उम्र में, आप कह सकते हो 1904 में। बेटा, 1906 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, एमए ये कर चुके थे। 1896 से 1900 तक इन्होंने एक मिशनरी स्कूल में, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद ये मैसूर यूनिवर्सिटी में और अन्य काफ़ी सारे विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद बेटा जी, इनको दर्शन शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को पश्चिम सभ्यता की तरफ ले जाना चाहते थे, तो ये दोनों सभ्यताओं को मिलाना चाहते थे। इनका कहना था कि हमारा जो हिंदू समाज है, ये जो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है, ये हमारी संस्कृति को कमज़ोर कर रहे हैं। हमने उनकी चीज़ों को अपनाना नहीं चाहिए, हमें दोनों को मिला के अच्छी-अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए। वी शुड नॉट अवॉइड आवर कल्चर। इन्होंने बहुत सारे हिंदू दर्शन शास्त्र लिखे, बहुत सारी किताबों की रचनाएँ की, बहुत सारे काम इन्होंने किए। इन्होंने जिस विश्वविद्यालय से अपनी परीक्षा पास की थी, उसी विश्वविद्यालय में इनको बाद में उपकुलपति, जिसको हम वाइस चांसलर बोलते हैं, वो भी बना दिया गया था मैसूर विश्वविद्यालय में। उसके बाद इन्होंने वहाँ 1 साल काम करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपकुलपति का कार्यभार भी सँभाला। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, दर्शन शास्त्र को बहुत ऊँचाइयों तक ले गए। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार को विश्व भर में किया और उसको ग्लोरीफाई किया। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए। इनका जो एक दार्शनिक सोच थी, नज़रिया था, उसके केंद्र बिंदु में 2 लोग थे, 2 महान पुरुष थे, जो भारतीय इतिहास में हमेशा महान रहेंगे और उनको वो मानते थे। एक तो स्वामी विवेकानंद जी और एक वीर सावरकर जी।
जो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे, उनके केंद्र में होते थे ये दोनों महान पुरुष। इन्होंने इन दोनों को बहुत अच्छे से जाना, सीखा, पढ़ा और इनके बारे में बहुत कुछ लिखा। इन दोनों को ही इन्होंने अपना केंद्र बिंदु बना के दर्शन शास्त्र में अपनी किताबों की भी रचनाएँ की। इनको बहुत महान दार्शनिक थे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, बहुत बड़े शिक्षाविद थे। इनको 20वीं सदी का जो मुख्य विद्वान है उनमें से एक नाम डॉक्टर साद राधाकृष्ण सर्वपल्ली भी माना जाता है। इनको बेटा जी एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा सफलता मिली और उसके बाद जब आज़ादी का समय आया, तो आज़ादी के समय में जब आज़ाद हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा कि आप यूएन में जाइए और भारत को रिप्रेजेंट कीजिए, और इनको जो संविधान निर्माण की जो सभा थी उसका भी हिस्सा बनाया गया। उस संविधान निर्माण सभा में भी इनका योगदान काफ़ी अच्छा था और संसद भवन में अन्य साथियों ने इनके व्यवहार की, इनके मेल भाव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। इनका बहुत मिलनसार और सरल स्वभाव के धनी थे ये। उसके अलावा जब इन्होंने एकेडमिक्स अपने पूरे कर लिए, दर्शन इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ब्रिटेन में भी हिंदू दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में सेवाएं दी। वहाँ भी इन्होंने दर्शन शास्त्र को, हिंदू सभ्यता को पढ़ाया, लिखाया और आगे बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने आज़ादी के बाद अपना राजनीति में अपने कदम बढ़ाए, तो वहाँ पे ये देश के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए। देश के पहले उपराष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को बनाया गया। और ये जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था, ये 13 मई 1952 से स्टार्ट होकर 1962 तक गया। 13 मई 1952 से 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद 1962 में ही ये उपराष्ट्रपति से देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे बेटा। और सेकंड राष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। इनका जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था, इनका कार्यकाल था, बहुत आसान नहीं था। इनके टेन्योर में ही भारत का चाइना से लड़ाई हुई, जिसमें हमें हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई, देश के दो दो प्रधानमंत्रियों की भी मौत हुई। तो इनका टेन्योर काफ़ी संघर्ष वाला था। इन्होंने उसमें बहुत ही संयमता से देश को एक दिशा दी, देश को चलाए रखा, देश को डगमगाने नहीं दिया। और इन सभी के साथ इनको जो मुख्य पुरस्कार मिले, उनमें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको भारत रत्न कहते हैं, 1954 में 1954 में जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, इनको उस समय भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्होंने तरह तरह से अपने जीवन में भारत देश की, भारत देश के लोगों की, हिंदू समाज की, इंसानियत की और दार्शनिक विद्वान की अपनी जो कार्यशैली थी, उनसे सभी को कहीं ना कहीं लाभान्वित किया। और इस महान आत्मा का 17 अप्रैल 1975 में इनका निधन हो गया और भारत देश ने, दुनिया ने एक महान महापुरुष को खो दिया और एक शिक्षाविद के युग का अंत हुआ। तो इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय था। इनकी याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब मेरे कुछ छात्रों का अनुरोध था कि सर हम कैसे बोले, हमें एजिटेट होता है, हम क्या करें। तो बेटा जी उनसे मेरा यही कहना है कि आप जब भी स्टार्ट करो, आप असेंबली में जा रहे हो, आप क्लास में जा रहे हो, आप कोई प्रोग्राम में जा रहे हो, आप स्टेज पे जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों को ये देखना है जो मंचासीन है, जो स्टेज पे हैं, उनमें सीनियरिटी के ऑर्डर में, सीनियरिटी बेटा जी पोजीशन की होती है, एज की नहीं होती। जब आप किसी भी प्रोग्राम को आप वो करते हो, एड्रेस करते हो, कुछ बनाते हो, स्पीच देते हो, सुनाते हो, तो आपको पदों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो कोई आप स्कूल में ही कर रहे हो, आपको चेयरमैन सर हैं प्रेजेंट है, डायरेक्टर सर प्रेजेंट है, प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर सर है, अदर टीचर, आपको एक सिंपल संबोधन जिसको बोलते हैं वो रखना है। आपको सिंपली बोलना है रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन सर, अगर अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल हैं तो आपके बोलेंगे रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर सर, एंड ऑल माय डियर टीचर्स एंड ऑल्सो ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, या ऑल माय डियर फ्रेंड्स, myself this whatever your name। आई थिंक हमारे दो बच्चे थे सुधांशु या ऋतिक,
कि माई सेल्फ सुधांशु, शिवांशु, माई सेल्फ ऋतिक, माई सेल्फ कार्तिक, आई बिलोंग्स टू, आई एम फ्रॉम दिस क्लास, and I want to express my thoughts on the historical aspect of of Teachers Day. Yeah, I want to express my views. I want to tell you something about Dr. Radhakrishna Saraupalli. आप जो चाहे एक संबोधन दे सकते हो, आपको सीनियरिटी की टर्न में उन सबको लेना है। तो बेटा जी, ये कहानी थी डॉक्टर राधाकृष्ण सरावपल्ली की। उम्मीद करता हूँ ज्ञानवाणी में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को आप सभी के पास पहुँचाइए, सभी के पास शेयर कीजिए, और आने वाले हर कल्चरल फेस्टिवल पे आपको ज्ञानवाणी की सीरीज़ में इस तरह की ज्ञान की बातें जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए ज़रूर मिलेगी। तो आज की ज्ञानवाणी में, आज के मनीषी विचार में इतना ही। मिलते रहिए, जानते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। मनीषी विचार, मनीषी विचार, मनीषी विचार। जय हिंद, धन्यवाद।